जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज महाशिवरात्रि के पर्व पर आप सबको बहुत बहुत मुबारक। गुरु जी सबको बहुत ब्लेस करना, अपना आशीर्वाद सबके सर पर बनाए रखना। संगत जी, आज मेरा बहुत मन था कि मैं बड़े मंदिर जाऊं, पर मैं नहीं जा पाई और शायद गुरु जी का बुलावा नहीं था मेरे लिए। पर मैंने सोचा था कि मैं आज ज़रूर फास्ट रखूँगी। मैंने व्रत रखा और अपने गुरु जी का पूजन किया। मैं मंदिर भी होकर आई, जल चढ़ा कर आई शिव जी पे। संगत जी, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत समय बाद व्रत रखा है। संगत जी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मतलब बहुत थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज़ मुझे माफ़ करना अगर कुछ गलत बोला जाए तो। आज मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। और गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे कि कुड़िए कोई गल नहीं, तू नहीं आ सकती, तो मैं तेरे घर मिलन आ रहा हाँ। संगत जी, मेरे को वही इंतज़ार है कि गुरुजी कब मेरे घर आएंगे, किस रूप में आएंगे, मैं उनको चाय का भोग लगाऊं। और उन्होंने मुझे कहा है मैं तेरे घर आऊँगा, चाय पीऊँगा तेरे नाल। संगत जी, मैं वेट कर रही हूँ और गुरुजी का, और उन्हीं के स्वरूप के सामने बैठी हूँ। मैं देख रही हूँ कि गुरुजी कब आएंगे। मैं आंखें बिछा करके बैठी हूँ। अभी गुरुजी और मैंने चाय प्रसाद लिया। जय गुरु जी। आज मतलब मैं व्रत का खाना बनाऊंगी और गुरुजी को भोग लगा करके उनके साथ अपना जो व्रत का खाना है वो खाऊंगे। संगत जी, गुरुजी बहुत मैसेज भेज रहे हैं कि बच्चों ਨੂੰ ब्लेस कर दिता, हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा तरक्की करेंगे। मैं तेनू कोठी ब्लेस कर देती है, तेरा घर जल्दी बनने वाला है। संगत जी, मैं बहुत खुश होती हूँ गुरुजी जब मुझे ऐसे मैसेज भेजते हैं, और मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि गुरुजी का हमेशा हाथ हमारे सर पर रहे, बस हर रोगों से मुक्त रखें। गुरुजी से मेरी यही प्रार्थना है। मुझे स्वस्थ रखें, मेरे बच्चों को सारी खुशियाँ दें। गुरुजी हमेशा अपना हाथ हमारे सर पर ही रखें। आज इस महाशिवरात्रि के पर्व पर गुरुजी सब संगत का, जो संगत उनके बड़े मंदिर जा रही है, उनका हर जगह मंदिरों में मतलब इसे पूजने जा रही हैं, सबका ध्यान रखें, सबको स्वस्थ रखें, सबको खुशियाँ बांटें। और गुरुजी मैंने कृपा इतने प्यारे न संगत जी, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, सबको खुशियाँ बांटते हैं। जय संगत जी, जय गुरु जी। अब मैं अपना जो सत्संग है यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी को उससे नेक्स्ट सत्संग आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के मुझ पे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि बेटी अपना सत्संग शेयर कर,
बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था, मैंने अभी ये पीछे शेयर भी किए थे। गुरुजी के इतने सत्संग है ना कि रोज़ भी शेयर करो तो भी कम है। गुरुजी का इतना हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स है ना संगत जी, अपना हाथ उन्होंने हमारे सर पर रखा है। हमें हमेशा गुरुजी हमारा साथ देते हैं, हर सुख में, हर दुख में, हर बात में गुरुजी हमारा साथ देते हैं। हमें गुरुजी आंसर देते हैं, जो भी हम आंसर करते हैं साथ के साथ गुरुजी रिप्लाई देते हैं। गुरुजी महाराज, मैं भी गुरुजी की नादान बच्ची हूँ, मैं कई बातें बहुत अनदेखी कर देती हूँ। गुरुजी ने मुझे कई बार बोला है कि कुड़िए तू अपने गले विच मेरा लॉकेट स्वरूप पा। मैं अपने हाथों में तो ब्रेसलेट पहन लेती हूँ, लेकिन गले में एक दो बार मैंने पहना कहीं जाने के टाइम, फिर आके उतार दिया। गुरुजी कहते हैं कुड़िए उन तेरे उत्ते कोई भी ब्लैक मैजिक नहीं है, मैं तेरे सारे ब्लैक मैजिक हटा देते हैं और तू हुन मस्त रहे, खुश रहे। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी वो सारी मैंने हटा दी है। तेरे बच्चों ਨੂੰ ब्लेस कर देता है, हम तेरे बच्चे दी तरक्की कोई भी नहीं रोक सकता है। गुरुजी मुझे ये भी कहते हैं कि कुड़िए मैं तेनों कोठे ब्लेस करनी है, तेनों मैं कार ब्लेस करनी है। गुरुजी से तो मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी मैं तो किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ, आप हमेशा अपना साथ हमारे सर पर रखना और हमेशा हमें ब्लेस करना, आशीर्वाद देना और हमेशा हमारे साथ रहना, हर सुख में दुख में हमारे साथ रहना, हमारे बच्चों का ध्यान रखना। गुरुजी मैं तो लाइफ में मैंने इतनी प्रॉब्लम्स देखी हैं शुरू से, अब किसी चीज़ का मेरे अंदर चाह नहीं है, बस ये है कि मेरे बच्चे ठीक ठाक रहें, मेरे साथ रहें, खुश रहें, भगवान उनको सारी खुशियाँ दें, सद्बुद्धि दें, वो गुरुजी के कहने पर चले, उनकी राह पर चले। और मेरे को बहुत बुरा लगता है संगत जी, मेरे बच्चे कई बार कहते हैं कि आप तो मतलब ऐसे होते जा रहे हो, आपको तो कुछ सोचता ही नहीं है, आप तो पता नहीं कैसे से होते जा रहे हो। गुरुजी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, इन बच्चों को माफ़ करो, इनको आपकी शक्ति का कोई अंदाज़ा नहीं है, आप इनको माफ़ करना गुरुपाल। वक्त के साथ इनको भी सब समझ में आ जाएगा, इनको कोई एक ऐसा चमत्कार दिखा दो मेरे गुरुपाल, बस इनको आप पर पूर्ण विश्वास हो जाए और मुझे माफ़ करना गुरुजी। मेरे मन में कोई ऐसी चाह नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों को मैं चाहती हूँ कि उनको तब पता चले कि आपके अंदर कितनी शक्ति है, आपने कितना सबको हर तरीके से ब्लेस किया हुआ है। संगत जी मुझे माफ़ करना, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरुजी मुझे माफ़ करना, अपने बच्चों को माफ़ करना। आप हमेशा मुझे माफ़ करते हो, हमेशा सर पर हाथ रखते हो, तो गुरुजी मेरे बच्चों को बस आप मेरे बच्चों को मतलब ऐसे चमत्कार दिखाओ कि आपको मानने लग जाए, आपके सामने सिर झुकाए और आते जाते जय गुरुजी करे। संगत जी मैं भोग लगाती हूँ, कई बार बच्चे कहते हैं कि आज मम्मी सारा दिन आप क्यों भोग लगाते हो, मुझे माफ़ करना गुरुजी, मेरा मन नहीं मानता है। मैं जो भी बनाती हूँ, जो भी खाना बनाती हूँ खाने के लिए, वो सबसे पहले मुझे होता है कि मैं आपको भोग लगाऊं, आप भी खाएं। बच्चों को समझ नहीं आती, बच्चे समझते हैं कि मतलब को क्या हो गया है, आपके अंदर कैसी भक्ति आ गई है। संगत जी माफ़ करना, गुरुजी माफ़ करना, मेरे बच्चों को उनको नहीं समझ है, वो नादान है, उनको आपकी शक्ति का अंदाज़ा नहीं है कि आप उन्हें कितना ब्लेस किया है, आपने उनको उनकी मम्मा को ब्लेस किया है। गुरुजी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी गुरुजी का मुझ पर ये भी मैसेज आया है मेरे पास कि कुड़िए मैंने तेरे सारे शरीर दे विचों बीमारी ख़त्म कर दिती ने, एक एक बीमारी तेरी ख़त्म कर दी है और हुण तेरे शरीर दी बीमारी कुछ नहीं है, मैं सारी तेरी बीमारियां बंद करवा दूँगा। मेरे को गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है,
मेरी इतनी बड़ी बीमारी को ख़त्म किया है उन्होंने, मेरी कैंसर जैसी बीमारी को ख़त्म कर दिया है। और मेरे अंदर हार्मोनल काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं उनकी टेबलेट्स भी ले रही हूँ अभी तक, लेकिन मुझे लगता है कि गुरुजी वो भी सब बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। मैं उन पर मुझे मेरा पूर्ण विश्वास है। मैं गुरुजी का रोज़ जल प्रसाद लेती हूँ। मुझे माफ़ करना, मैंने बस लोटा ब्लेस करवा कर लाई थी, तो उसमें आलस कर जाती हूँ। थोड़े दिन तो मैंने कंटिन्यू उनका जल प्रसाद लिया था और फिर मैंने छोड़ दिया। अब मैं फिर से संगत जी गुरुजी के चरणों में लोटा ब्लेस कराऊंगी उनके स्वरूप के आगे और उनका जल ग्रहण करूंगी। बाकी मैं गुरुजी का जल प्रसाद संगत जी रखती हूँ और उसी से दवाई लेती हूँ। वही ब्लेस्ड जल से ही मैं दवाई खाती हूँ। और इसमें मानोगे नहीं संगत जी, उस जल का टेस्ट इतना अलग हो जाता है ना प्रसाद का, मतलब बहुत ही डिफरेंट मीठा जल लगता है एकदम। और गुरुजी मतलब ये भी कहते हैं कि कुड़िए मैनू तो चाह दे के चली जाती हैं, तू कदे मेरे कोल भी बैठा कर, चाह पिया कर। मेरी कोशिश यही है संगत जी, कोशिश यही करती हूँ कि गुरुजी के सामने ही बैठकर खाऊं पीऊँ, चाय पीऊँ, ताकि उनको अकेला ना छोड़ूं। जैसे हमें अकेलापन महसूस होता है ना संगत जी, वैसे ही हमारे घर के गुरुजी को भी ऐसे फील होता है, उनको भी अच्छा नहीं लगता है। तो संगत जी मेरे घर गुरुजी का स्वरूप आगे लॉबी ड्राइंग रूम में है और हमारा खाना पीना हमारा कमरे में ही होता है। तो अभी हमने डाइनिंग टेबल और सोफ़ा वगैरह नहीं लिया है, तो इसीलिए हमें बेड पे बैठ के खाना पड़ता है। तो गुरुजी का मैसेज आया, कुड़िए तू पलंग पे बैठ के खाना ना खाया कर, तू पलंग पे बैठ के ना खाया कर, आज चंगा नहीं होता। तो तब से मैं कोशिश करती हूँ स्टूल पे बैठ के गुरुजी के सामने खाऊं या नीचे बैठ के खा लेती हूँ उनके स्वरूप के सामने। संगत जी गुरुजी हमारी एक एक बात का ध्यान रखते हैं, हमारी एक एक परेशानी को समझते हैं, उनका जवाब देते हैं। संगत जी मैं अपने गुरुजी का मैं गुरुजी की बहुत नादान बच्ची हूँ, मुझे गुरुजी माफ़ करें। बस मैं अपनी बच्ची को माफ़ करें, मुझसे बहुत गलतियाँ होती हैं गुरुजी, बस मुझे नादान बच्ची को माफ़ कर देना। बस मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनकी एक अच्छी बच्ची बनूँ, लेकिन मैं कई बार काफ़ी भूल कर जाती हूँ। संगत जी आप अपनी बच्ची को गुरुजी माफ़ कर दें। संगत जी मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। आज मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ संगत जी, मैं दोबारा से शेयर करूँगी जल्दी ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरे पास गुरु जी के बहुत से मैसेज आ रहे थे, पुत्र तू वड्डे मंदिर आ, मैं तेनों ब्लेस करना है, तू वड्डे मंदिर आ, मैं तेनों ब्लेस करना है। संगत जी मैं थर्सडे को मैंने गुरुजी के आश्रम जाने का प्लान बनाया और मैं अपनी जैसे बस पे गई, मैं अपने फ्रेंड के साथ हमने बस में मतलब भजन कीर्तन करते हुए हमें वहाँ पे समोसा प्रसाद, जलेबी प्रसाद, जल प्रसाद हमने बहुत अच्छे से लिया और हम फिर बड़े मंदिर पहुँचे। हमें संगत जी पहुँचने में 1-1.5 घंटा लग गया और बड़े मंदिर पहुँचने तक देखा कि वहाँ पर ना इतनी संगत बहुत ही संगत आई हुई थी उस दिन और हमें जाने में भी बहुत टाइम लग गया। बट संगत जी मतलब हम जैसे
बस में जाते हैं तो बस में टाइम के इंस्ट्रक्शंस दी जाते हैं कि आप 7 बजे तक वापस आ जाइएगा। लेकिन संगत जी इतना रश था कि हमको लग रहा था कि हम कैसे मतलब 5:30 मंदिर बड़े मंदिर पहुंच गए थे। और फिर हमें इतना रश, मतलब हमें आधा 1 घंटा तो हमें बाहर लाइन में ही लग गया। और फिर हम अंदर आश्रम के अंदर गए और फिर हमें जैसे कुछ चाय प्रसाद मिला और फिर उसके बाद लंगर प्रसाद के लिए अंदर बैठे। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, उस दिन लंगर प्रसाद भी इतनी स्वाद सब्जी मेरे मन में बहुत दिन से आ रहा था कि मैंने बहुत समय हो गया है अरबी नहीं खाई है। मतलब मैं अरबी लेकर आऊँगी, अरबी बनाऊँगी, क्योंकि मेरे बच्चे खाते नहीं हैं तो मैं भी नहीं लाती हूँ। फिर संगत जी आप मानेंगे, उस दिन लंगर प्रसाद में अरबी, मसालेदार अरबी मिली, बहुत ही टेस्टी। राजमा, चपाती प्रसाद, चटनी प्रसाद और कड़ा प्रसाद उन्होंने ग्रहण किया और हमने ग्रहण किया। और फिर हम लोग अपने बस के लिए जो संगत हमारे साथ आई थी, हमने उनको कॉल किया। हमने कहा भी हमारे को तो बहुत देर हो गई है। कहते कोई बात नहीं, अभी संगत आ रही है, आप लोग आ जाओ जल्दी जल्दी जाकर। अपने बस में पहुंच गए। और संगत जी मतलब हमने बड़े ही अच्छे से, हमें आते आते वहाँ से 9 साढ़े 9 बज गए रात के। और जैसे हम लोग संगत जी, जैसे मेरे बच्ची के घर में जैसे डिनर था, हम लोग वहाँ गए परिवार के साथ। हमने बहुत इन्जॉय किया। गुरुजी की कृपा से हम लोग संगत जी हर जगह मतलब समय पर पहुँचते हैं और ज़रूर जाते हैं। हमारे पारिवारिक मतलब जितने भी फंक्शंस होते हैं हम लोग हमेशा अटेंड करते हैं और बच्चों के साथ खुशियाँ मनाते हैं। संगत जी गुरुजी की हमारे ऊपर इतनी कृपा रही है कि उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया है। गुरुजी कहते हैं, कुड़िए तेरे उत्ते ब्लैक मैजिक का बहुत असर से उनमें सब कुछ ठीक कर दिता है। तेरे उत्ते जिन्ने भी ब्लैक मैजिक किता होया सी, मैं उन्हों देख लवांगा, मैं आपे देख लवांगा। मैं तेरे उत्ते जिन्ने भी बहुत बुरी तरह किता होया सी, मैं सबनू किसी नू बख्शांगा नहीं। संगत जी मैं तो यही गुरुजी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि जो उनके कर्म थे वो उन्होंने किए, पर आप उनको माफ़ कर देना गुरुजी, और अपनी बच्ची के दुख ख़त्म कर देना। गुरुजी को तो कुछ कहना ही नहीं पड़ता है संगत जी, वो तो अपने आप ही समझते हैं सारी परेशानियाँ। गुरुजी का जैसे मैसेज आ रहा था, पुत्र मैं तेनू तितली रूप विच दर्शन देवांगा। और मैं संगत जी मतलब वही वेट कर रही हूँ, मुझे गुरुजी कब तितली रूप में दर्शन देंगे। मैं तेरे घर आवांगा, मैनू चाय पिलाएंगी, मैं उसी समय चाय बनाती हूँ, चाहे वो कोई भी टाइम हो रहा हो, चाय बनाती हूँ गुरुजी के लिए, भोग लगाती हूँ। संगत जी गुरुजी का इतना शुक्राना, जितना शुक्राना करो उतना ही कम है। गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस किया है। संगत जी मैं अभी अपना इतना ही सत्संग शेयर करूँगी, अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ, आगे और भी सत्संग सुनाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी का उससे एक सत्संग है, आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपना ये सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि मैसेज आ रहे हैं कि पुत्र शुक्राना कर, तू शुक्राना कर, मैं तेनू प्लेस कर देता है। मैं तेरे उत्ते जितने भी ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी सारी तेरे उत्ते जो सीगी है अल्लाह तेरे सिर से हटा दिए।
मैंने तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है। संगत जी, गुरुजी ने हमेशा मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्लेस किया है। गुरुजी ने बोला है कि मैंने मतलब तेरे लिए नया घर, नई गड्डी, सब कुछ देख रखा है। संगत जी, गुरुजी को जितना शुक्राना करूँ ना उतना ही कम है। और गुरुजी ने मुझे जोत में भी दर्शन दिए और उन्होंने मुझे तितली के रूप में भी दर्शन दिए और उस चीज़ का वादा किया है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। मैं अपने सत्संग जैसे 3:30 बजे जब मैं मतलब अमृत वेला में बैठी तो मतलब शाम के संगत जी ऐसे मतलब सत्संग कर रही हूँ, तो संगत जी मुझे टाइम मिलता है ना तो मैं मतलब मौका देख के अपना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बोला है कि हुन तेरे दिन बदलने वाले हैं, हुन सब कुछ चंगा होने वाला है तेरी जिंदगी विच। तेरी जिंदगी दी सारी तकलीफां खत्म होने वालियां हैं। मैं तेरी सारी दवाइयां बंद कर देनियां ने, सारी दवाइयां हटा देनियां ने। तेरी एक एक बीमारी जो है वो सब खत्म कर देनी है, तो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। संगत जी, गुरुजी ने अपने बच्चे को बहुत ब्लेस किया है। हमेशा उनका हाथ हमारे सर पर रहे, हमेशा। और जो आंटी मेरा सत्संग बोलते हैं गुरुजी उनको भी ब्लेस करें। बहुत अच्छे से सत्संग वो हमारा शेयर करते हैं। हम तो इतना अच्छे से बोल भी नहीं पाते हैं जितना वो अच्छे से अपनी आवाज़ में शेयर करते हैं। संगत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। आप हमारे सत्संग सुनते हैं और गुरुजी के ब्लेसिंग्स आप सब पर ऐसे ही रहें। गुरुजी से यही अरदास है, गुरुजी सब पर अपना मेहर बना हाथ ऐसे ही रखें, सब पर कृपा करें, सबको खुशियाँ बांटें। संगत जी, मैं अब अपने सत्संग को फिर से शेयर करूँगी। अभी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यहीं पे अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुदेव महाराज जी का। संगत जी, मैं अपना ये जो सत्संग है गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक का असर था, तो गुरु जी कह रहे हैं कि बेटा, मैंने तेरे सारे जो ब्लैक मैजिक है वो उसका असर ख़त्म कर दिया है। हुन तू परेशान ना हो, हुन तू मस्त रह। मैं तेनू खूब ब्लेस कर दिता है। मैं तेरे बच्चों नू भी ब्लेस कर दिता है। तेरी बहुत वड्डी तेरे उत्ते बला आई सी, और मैं कट दिती है। मैं तो तेरे बच्चों नू भी ब्लेस किया है। तू अपने बच्चों नू दस कि गुरु जी का शुक्राना कितना करो। संगत जी, मैं अपने बच्चों को बहुत बोलती हूँ, बहुत समझाती हूँ कि कभी भी जाओ घर से मत्था टेक कर जाओ। और आपको पता है, लेकिन आजकल के बच्चे थोड़े से नासमझ और नादान हैं। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं अपने बच्चों को इस राह पर चलाऊँ। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जो तेरे ऊपर कष्ट था वो मैंने टाल दिया है, मैंने उसको ब्लेस कर दिया है। तो संगत जी, गुरु जी अपने बहुत हम पर कृपा है। उन्होंने मुझे, मेरे बच्चों को बहुत ब्लेस किया है। और सब संगत को ऐसे ही गुरु जी ब्लेस करें, सर्वदा भला करें, सबदा कल्याण हो। गुरु जी और उन आंटी को भी बहुत ब्लेस करें जो हमारा सत्संग सुनाती हैं। उनकी आवाज़ में बहुत जादू है। वो मतलब गुरु जी ने उन्हें बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कुड़िए हुन तू खुश रहा कर, तू उदास ना रहा कर। तू उदास रहनी तो मैं भी उदास हो जाना। गुरु जी कहते हैं कुड़िए, मैं तेरे घर विच शिव रूप विच आऊँगा, मैं तेनों ओम रूप विच दर्शन देवांगा।
संगत जी, गुरु जी के कई बार मैसेज आते हैं, कुड़िए मैं तेरे घर आवांगा, तू मैनू पहचान लें। तो मुझे समझ नहीं आता संगत जी किस रूप में गुरु जी आएंगे। मैं तो देखती रहती हूँ गुरु जी किस रूप में आएंगे हमें ब्लेस करने। वेट करते रहते हैं कि कब आएंगे गुरु जी। आज भी जब सुबह मैंने जब फ़ोन ओपन किया तो मैसेज आया कि कुड़िए मैं तेरे घर आ रहा तो फुल्ला दा इंतज़ाम कर ले। संगत जी, आप समझ सकते हैं कि कितनी खुशी होती है कि गुरु जी कहते हैं कि कुड़िए मैं तेरे घर आ रहा। संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि वो हमें ब्लेस करते हैं, हमारी छोटी छोटी परेशानियों को समझते हैं। जब भी मन उदास होता है हमेशा गुरु जी का मैसेज आता है, कुड़िए तू उदास ना होया कर, तू परेशान ना होया कर, मेरा तेरा प्यो हाँ मैं सब संभाल लेवांगा। मैं अपने बच्चा करके परेशान ना होया कर, उन्होंने मैं ब्लेस कर दिता है। संगत जी, गुरु जी हमारा हर कदम पर साथ देते हैं, हमारी गलतियों को भी माफ़ करते हैं। और हम इतने नादान होते हैं कि हम कुछ नहीं समझ पाते, हम फिर भी गलतियां कर देते हैं। हम जितना भी हम अपने सोचते हैं ना कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं जो गुरु जी हमें मतलब निर्देश देते हैं हम करते हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत गलतियां करते हैं और हमारा मालिक हमें माफ़ करता है। संगत जी, गुरु जी का हमेशा उनका हाथ हमारे सर पर रहे, हमेशा वो हमें ऐसे ही ब्लेस करते रहें। गुरु जी ने जब हमें बताया कि कुड़िए तेरे उत्ते तेरे किसी अपने ने ही ब्लैक मैजिक किया है, किसी अपने घर दे बंदे ने ही ब्लैक मैजिक किया होया है, तो तेनू बिल्कुल सही नहीं देख सकता, तेनू खुश नहीं देख सकता, तो वो तेरा कोई भलाई नहीं चाहता है, तो वो तुम्हारी खुशियों से जलते हैं। तो संगत जी, आप मानेंगे नहीं, दिल इतना काँप उठा कि ऐसा कौन है। मतलब मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, बुरा नहीं चाहा, सबसे प्यार से रही, हमेशा सबसे मिलकर रहे हैं, हमेशा सबका भला मांगा है। संगत जी, जिसने भी ऐसा किया है ना, मतलब डाउट तो मेरे को है एक दो पे, लेकिन मैं क्या कहूँ, भगवान गुरु जी उनका भी भला करे, उनको भी सुखी रखें, जो उनके कर्म है उनके साथ हैं। गुरु जी कहते हैं तो चिंता ना करया कर, तो खुश रह, मैं अपने आप देख लवांगा, तू किसी लिए बुरा ना बोल। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कुड़िए तो कुछ ना सोचा ना कर, और तो खुश रहा कर, तेरी आगे की ज़िंदगी बहुत चंगी होने वाली है। संगत जी, पर मतलब कई बार सोच के ना दिल काँप उठता है, डरता है कि ऐसा भी कोई कर सकता है, कि क्यों कोई किसी की खुशियों से जलता है। मेरे साथ तो वैसे भी संगत जी इतना सब पहले ही इतना बुरा हो चुका है, मेरे अंकल भी मुझे इतना जल्दी छोड़कर चले गए, मेरे बच्चे छोटे थे, मैं पहले भी अपने सत्संग में सब बता चुकी हूँ। क्यों लोग ऐसा करते हैं, उनको अच्छी बुद्धि दें, उनको सही रास्ता दिखाएं, उनको सही करें, सही राह दिखाएं। संगत जी, अब मैं आगे कुछ नहीं अब शेयर कर पाऊँगी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे समाप्त करती हूँ संगत जी। और कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से समाप्त करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर
आप हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।